जय हिंद, सभी को शायद दिल से नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बेहतरीन चल रही होगी। आज का टॉपिक पढ़ेंगे मजेदार टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक है उनके बारे में पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे इनको कब लागू किया गया था या कब अपनाया गया था। तो आज जल्दी पढ़ते देर ना करते हुए लिखा है राष्ट्रीय ध्वज। जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है वो क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। और इसमें कितने रंग है? 3 रंग है, 3 रंग की पट्टियां हैं। अगर कोई पूछ ले भारत का राष्ट्रीय तिरंगा का जो अनुपात है, चौड़ाई और लंबाई का जो अनुपात है वो कितना है? तो 3:2 है भारतीय तिरंगे। और इसको कब अपनाया गया था? कब अपनाया था? भारतीय संविधान सभा ने तो इसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। एक अनाउंसमेंट किया था एक तरीके से। और 15 अगस्त को पूरी तरीके आधिकारिक रूप से इसको अपनाया गया था। 15 अगस्त से 1947 को। आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ है। इसको कब अपनाया गया था? तो इसको 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय चिन्ह किसको? अशोक स्तंभ को। इसको अशोक की लाठी भी बोल देते हैं। आगे है राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान जनगण मनगण। अब राष्ट्रीय गान को किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और ये राष्ट्रीय गान किस किताब से लिया गया है? तो गीतांजलि किताब से लिया गया है। किस किताब से? गीतांजलि किताब से। कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया था। आगे लगा है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। और वंदे मातरम किसने लिखा था? बिक्रम चंद्र चटर्जी ने। अगर कोई पूछे वंदे मातरम का अर्थ क्या होता है? तो माँ तुझे सलाम। क्या होता है? माँ तुझे सलाम। और इसको कब अपनाया गया था राष्ट्रीय गीत को? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। आगे है राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु देखिए 1972 तक हमारा जो राष्ट्रीय पशु था वो क्या था? शेर था। 1972 तक। और 1973 में बाघ कर दिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि बाघ फुर्तीला और देखने में सुंदर होता है, तो इसलिए 1973 में हमारा राष्ट्रीय पशु क्या किया गया? बाघ किया गया। आगे है राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी मोर, देखने में सुंदर होता है, तो इसको कब अपनाया गया था कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर होगा? तो 26 जनवरी 1963 को। इससे पहले कोई भारत का राष्ट्रीय पक्षी नहीं था। तो 26 जनवरी 1963 को। आगे है राष्ट्रीय कैलेंडर। क्या? राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत। क्या है? शक संवत। इसको कब अपनाया था? तो 22 मार्च 1957 को। 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। आगे है राष्ट्रीय पुष्प कमल। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। इसको कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। आगे है राष्ट्रीय फल। राष्ट्रीय फल क्या है? हमारा आम है। राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। राष्ट्रीय फल। इसको कब अपनाया गया था? तो 1950 को। कब? 1950 को अपनाया गया था। आम का जो वैज्ञानिक नाम भी आप याद रख सकते हो, यही परीक्षा में पूछता है। मैंगीफेरा इंडिका होता है। आगे चलो, ये कोई बात नहीं, आप आगे पढ़ाएंगे वैज्ञानिक नाम। आगे लिखा है राष्ट्रीय वृक्ष। भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष होता है वो बरगद होता है। इसको कब अपनाया गया था? हाँ, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष यही होगा। इसको 1950 में। कब? 1950 में भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद को अपनाया गया था। आगे लिखा है राष्ट्रीय जलीय जीव। राष्ट्रीय जलीय जीव ये क्या होती है? डॉल्फिन होती है। डॉल्फिन। इसको कब अपनाया था? 5 अक्टूबर 2009 में। इसको अनाउंसमेंट कर दिया गया था। हाँ, ये होगा 5 अक्टूबर 2009 में। और 18 मई 2010 को इसको आधिकारिक रूप से मान लिया गया। और 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस रूप मनाया जाता है। डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। आगे लिखा है राष्ट्रीय विरासत पशु। आप राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है कमेंट करके बताना है। और इसको कब अपनाया गया था ये आपके लिए क्वेश्चन है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें और इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। जय हिंद।